तो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विशिष्ट का असाइनमेंट लेकर आया हूं। हिंदी विशिष्ट के असाइनमेंट में 5 प्रश्न पूछा गया। प्रत्येक प्रश्नों के आधार पर अंक निर्धारित कर दिए हैं। प्रश्न क्रमांक पहला पूछा है, पहलवान की ढोलक कहानी को किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में लिखना है। इसके लिए मैंने उत्तर दे दिए। इसी के आधार पर विद्यार्थी अन्य भी बिंदुएं बना सकते हैं और अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश में 5 प्रश्न पूछा गया जिसे गद्यांश के आधार पर पूरा करना है। पहला प्रश्न पूछा है, सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म का कैसा दृश्य उपस्थित था। तो इसको गद्यांश से पढ़कर इसका उत्तर देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, अटारी क्या है, वहाँ पुलिस में क्यों बदलाव हुआ, इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर क्या है, अटारी भारत के अमृतसर तथा पाकिस्तान लाहौर के बीच ग्रेट ट्रंक रोड पर स्थित गांव है। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण हुआ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे, गद्यांश में लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों प्रतीत नहीं हुआ। तो इसके उत्तर भी मैंने लिख दिए हैं, देख सकते हैं। इसके चौथा प्रश्न पूछा गया, भारतीयों और पाकिस्तानियों में कौन कौन सी समानताएं थी। तो भारतीयों और पाकिस्तानियों में बहुत सी समानता थी, जैसे कि ज़मीन एक था, ज़बान एक थी, सूरतें और लिबास एक सा, लहजा और अदा भी क्या था, अंदाज एक थे। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। आखिरी प्रश्न पूछा गया है गद्यांश का, भारत पाकिस्तान के निवासियों के बीच मुश्किल क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसे गद्यांश को पढ़कर अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में पूछा है, सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बेटा किशन धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। किशन माँ को बताता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। आगे की कहानी आप पूरी करके लिखो। इसके लिए मैंने उत्तर दे दिया है। चाहे तो इसके आगे भी इसकी कहानी को पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने विवेक लगाते हुए इस कहानी को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया है, जूझ कहानी के कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूल या प्रतिकूल क्रियाएं होगी। जीवन मूल्यों की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए अपने विचार को लिखना है। इसके लिए मैंने उत्तर दे दिए हैं। ये मूल्यपरक क्वेश्चन है, तो मूल्यपरक क्वेश्चन को अपनी बुद्धि को लगाते हुए और अपने आधार पर इस प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। मैंने उत्तर दे दिए हैं। अच्छे से पढ़कर इसको समझकर अपने असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न पूछा गया है इस असाइनमेंट का, अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। तो और क्या हो सकते हैं, बच्चे को माँ की गोद से निकालकर स्कूल भेजना, अपने घर तथा परिवार को छोड़कर नौकरी के लिए किसी अन्य स्थान पर चले जाना, बीमारी में स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर खिचड़ी या तथा दलिया का सेवन करना, बीमारी की अवस्था में कड़वी दवाइयाँ खाना या इंजेक्शन लगवाना, अपने वेतन का अधिक भाग किराए के रूप में देना, ये सभी इसके उत्तर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।